नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं DSSP TGT SST प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 14, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाला है। तो अगर आप किसी भी मीडियम से आप ये पेपर सोल्व कर सकते हैं मेरे साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 6, 1945 अमेरिका रिलीज एटॉम बॉम्ब ऑन जापान नेम्ड। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका ने जापान के ऊपर जो बम गिराया था उसका नाम क्या था? फर्स्ट है लिटिल सीक्रेट, लिटिल बॉय, लिटिल ड्वार्फ और लिटिल गर्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिटिल बॉय। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, हु सेड दिस वी शैल फाइट इन द सी एंड ओशन। किसने कहा था हमें समुद्रों और महासागरों में भी लड़ना होगा? फर्स्ट है चर्चिल, सेकंड है रेजवेल्ट, थर्ड हिटलर और फोर्थ मुसोलिनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये चर्चिल ने कहा था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कहा था, यानी कि 1940 से लेकर 45 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था उस टाइम पे चर्चिल ने कहा था। विच पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज नोन एज रीजन ऑफ टेरर। फ्रांसीसी क्रांति की कौन सी अवधि आतंक का राज के रूप में जानी जाती है? 1794 से 1799, 1789 से 1792, 1799 से 1815 और 1793 से 1794। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1793 से 1794 का जो टाइम है वो टेरर ऑफ रीजन ऑफ टेरर के नाम से, यानी आतंक का राज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, द ओनली पीपुल हु हैड एनी राइट इन इंडिया आर द ब्रिटिश फॉर विच गवर्नमेंट बिल लाइन्स वर कोटेड। भारत में जो भी अधिकार है वह केवल ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त होगा। यह किस सरकारी बिल के बारे में कहा गया था? फर्स्ट है कैबिनेट मिशन प्लान, इल्बर्ट बिल, साइमन कमीशन और पिट्स इंडिया पैक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्बर्ट बिल के बारे में बोला गया था ऐसा, जो कि वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में आया था। 1883 में आया था ये बिल, यानी कि इल्बर्ट बिल 1883 में लॉर्ड रिपन के काल में आया था। अब नेक्स्ट है, विच न्यूज़ पेपर सपोर्टेड द इंडिगो पीजेंट मूवमेंट इन चंपारण। किस समाचार पत्र ने चंपारण में कर्षक नील आंदोलन को समर्थन दिया? फर्स्ट है मद्रास गजट, सेकंड है हिंदू पेट्रियाट, थर्ड है बंगाल गजट और लास्ट है द टेलीग्राफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदू पेट्रियाट। अब नेक्स्ट है, मंगल पांडे बिलोंग टू विच इन्फेंट्री। मंगल पांडे किस बटालियन या रेजिमेंट से संबंधित थे? 32 इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री, 33 नेटिव इन्फेंट्री, 31 नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 34वीं बटालियन से संबंधित है मंगल पांडे। बाय विच चार्टर एक्ट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू सेपरेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। किस चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिली? तो चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 से। नेक्स्ट है, विच एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइडेड डायरकी एट सेंटर। ब्रिटिश सरकार द्वारा केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? 1935 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1892 का एक्ट और 1909 का एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1935 के एक्ट के अनुसार द्वैध शासन लागू किया गया। इन विच ईयर लुईस 16 वाज गिलोटिन बाय द रिपब्लिक गवर्नमेंट। किस वर्ष में रिपब्लिक सरकार द्वारा लुईस 16वें का सिर गिलोटिन द्वारा कलम कर दिया गया था? तो फर्स्ट है 21 मार्च 1792, 21 मार्च 1793, 21 जनवरी 1793 और 21 फरवरी 1793। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 जनवरी 1793 को लुईस 16वें का सर गिलोटिन द्वारा अलग कर दिया था रिपब्लिक सरकार ने। विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू यूएनओ एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी यूएनओ से संबंधित नहीं है? तो इसमें फर्स्ट है WHO, यूनेस्को,
FAO और बिम्स्टेक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो बिम्स्टेक है ये यूएनओ से संबंधित नहीं है। नाना साहिब वाज अडोप्टेड सन ऑफ विच पेशवा। नाना साहब किस पेशवा के पुत्र के रूप में गोद लिए गए थे? फर्स्ट है शिवाजी, नेक्स्ट है बालाजी विश्वनाथ, नेक्स्ट है पेशवा बाजीराव प्रथम और पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा, यानी कि जो नाना साहब थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय सेकंड के गोद लिए गए पुत्र थे, अडोप्टेड सन थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट साइन द नेहरू कमेटी रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किसने नेहरू कमेटी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए? फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, GR प्रधान, जवाहरलाल नेहरू और सरदार मंगल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू कमेटी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। नेक्स्ट है, इन 1945 हाउ मेनी कंट्रीज साइन द कैरेक्टर ऑफ यूएनओ। 1945 में कितने देशों ने यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? फर्स्ट है 52 कंट्री ने, 53 कंट्री ने, 50 कंट्री ने और 51 कंट्री ने। तो इसका सही आंसर होगा 51 कंट्रीज, यानी कि 51 देशों ने। नेक्स्ट है, इन ईयर ब्लैंक वीडी सावरकर ऑर्गेनाइज्ड अभिनव भारत। वीडी सावरकर ने किस वर्ष अभिनव भारत का गठन किया था? 1902 में, 1904 में, 1903 में और 1905 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1904 में। नेक्स्ट है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? फर्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले, जस्टिस रनाडे, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे। नेक्स्ट है, फ्रेंच वेंट टू वॉर इन 1792 विद विच कंट्री। फ्रांस 1792 में किस देश के साथ युद्ध लड़ा था? फर्स्ट है ऑस्ट्रिया, सेकंड स्पेन, थर्ड इंग्लैंड और फोर्थ है जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रिया के साथ 1792 में युद्ध लड़ा था फ्रांस ने। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मराठा इन विच लैंग्वेज। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में आरंभ किया? फर्स्ट है मराठी, सेकंड है इंग्लिश, थर्ड है हिंदी और डी है उर्दू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लिश में। तो बाल गंगाधर तिलक के 2 न्यूज़पेपर थे, एक था मराठा और दूसरा था केसरी। तो जो मराठा है ये इंग्लिश में, मराठा इंग्लिश में, और केसरी है जो मराठी में, यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जो मराठा है वो इंग्लिश में और जो केसरी है वो मराठी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन नॉर्थ अमेरिका टू स्टार्ट ए पेपर कॉल्ड फ्री हिंदुस्तान। उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के किस नेता ने फ्री हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी? फर्स्ट है कतार सिंह सराभा, नेक्स्ट लाला हरदयाल, सोवन सिंह भाखना और तारकनाथ दास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री इंडिया नामक समाचार पत्र चलाया था। नेक्स्ट है, विच पेयर इज नॉट करेक्ट। कौन सा युग्म सही नहीं है? फर्स्ट है लक्ष्मीबाई झांसी, कंवर सिंह लखनऊ से, तात्या टोपे ग्वालियर से और नाना साहब कानपुर से। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कुंवर सिंह थे जो लखनऊ से नहीं थे, ये जगदीशपुर बिहार से थे। ये बिहार से थे और बिहार के अंदर जगदीशपुर बिहार के अंदर जगदीशपुर से थे ये कुंवर सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स हिटलर लॉस्ट टू यूएसएसआर। सोवियत यंग संघ के खिलाफ किस लड़ाई में हिटलर की पराजय हुई? फर्स्ट है स्टेलिनग्राड का युद्ध, स्टेलिनग्राड का वॉर। नेक्स्ट है वॉर ऑफ नार्मेडी का युद्ध। नेक्स्ट है वॉर ऑफ पोलैंड का युद्ध और लास्ट है वॉर ऑफ डनक्रिक का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वॉर ऑफ स्टेलिनग्राड, यानी स्टेलिनग्राड के युद्ध में हिटलर हार गया था यूएसएसआर से, जो कि 1942 में हुआ था। हम नेक्स्ट है, हु रोट दीज लाइन्स ऑल ओवर प्लेसेज, ऑल ओवर थिएटर्स, ऑल दीज reaches of over. We owe to the effort of the same hungry
पीपुल हु मेक दीज थिंग्स, हमारे सारे महल, हमारे सभी थिएटर, हमारी सारी दौलत। हम उन भूखे लोगों के प्रयास के ऋणी हैं जिन्होंने इन चीज़ों को बनाया है। यह किसने लिखा था? फर्स्ट है एंटोन चेखोव, लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की और डी है लेनिन। तो इसका सही आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था ये। नेक्स्ट है आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड वाज किल्ड ऑन विच डेट, यानी कि आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड कब मारा गया था? फर्स्ट है 28 जून 1914, 27 जुलाई 1914, 27 जून 1914 और 28 जून 1914। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 जून 1914 में मारा गया था ये। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स वर इन कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो फर्स्ट है 5 सदस्य, 2 सदस्य, 4 सदस्य और 3 सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैबिनेट मिशन में केवल 3 सदस्य थे, जिनके अंदर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और उसके साथ साथ ए बी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे जो कि कैबिनेट मिशन के अंदर थे। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ट्रूली बी सेड टू बी ए मिजरली सेल्फिश सिस्टम विच सोशलिस्ट थिंकर रोड दीज वर्ड्स इन 1857। औद्योगिक समाज के बारे में कहा जा सकता है कि एक कंजूस स्वार्थी व्यवस्था है। किस समाजवादी विचारक ने ये शब्द 1857 में कहे थे? इसमें फर्स्ट है रॉबर्ट ओवन, पियरे जोसेफ प्रागन और फ्रेडरिक एंजल्स और डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ओवन ने कहा था ये। नेक्स्ट है व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ मेनशेविक इन 1903, यानी कि 1903 में मेनशेविक की स्थिति क्या थी? फर्स्ट है मेजोरिटी यानी बहुमत, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, पॉपुलर लोकप्रिय और डी है मॉडरेट यानी कि मध्यम। तो इसका सही आंसर होगा 1903 में जो मेनशेविक्स थे वो माइनॉरिटी में थे, अल्पसंख्यक थे। अब नेक्स्ट है वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिट यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन हु रोट दीज लाइन्स, दुनिया के श्रमिकों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीरों के। यह वाक्य किसने कहा था? फर्स्ट है लेनिन, वोल्टेयर, मैक्सिम गोर्की और डी है कार्ल मार्क्स। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट है इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच ऑफ दीज मेंबर्स पार्टिसिपेट एज हिंदू महासभा मेंबर्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किसने हिंदू महासभा के सदस्य के तौर पर भाग लिया था? फर्स्ट है जैकर एंड बी एस मुंजे, नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नेक्स्ट है के टी पाल एंड संपूरन सिंह और नेक्स्ट है सी वाई चिंतामणि एंड टी पी सेप्रो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैकर और बी एस मुंजे थे जो कि हिंदू महासभा के सदस्य के तौर पर भाग लिया था इन्होंने प्रथम टेबल कॉन्फ्रेंस यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है व्हेन वाज रोम बर्लिन एक्सेस साइंड, रोम बर्लिन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया? फर्स्ट है नवंबर 1935, अक्टूबर 1935, अक्टूबर 1936 और नवंबर 1936। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि रोम बर्लिन समझौते पर अक्टूबर 1936 में हस्ताक्षर किए गए थे, 1936 में अक्टूबर में। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम, लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल थे? 1857 से 1863, 1858 से 1862, 1856 से 1862 और 1855 से 1861। तो इसका सही आंसर होगा जो कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे वो कब थे? 1856 से 1862 तक। नेक्स्ट है यूएसए एंटर्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन विच ईयर, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? फर्स्ट है मार्च 1916, मार्च 1917, अप्रैल 1916 और अप्रैल 1917। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अप्रैल 1917 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था यूएसए। नेक्स्ट है
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज टेकन बैक इन विच ईयर? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया था? 7 अप्रैल 1932, 7 अप्रैल 1934, 6 अप्रैल 1932 और 6 अप्रैल 1934। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 अप्रैल 1934 को ये वापस ले लिया गया था। आता जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू कब हुआ था? ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 यानी 1930 में शुरू हो गया था और ख़त्म कब हुआ? 1934 के अंदर। नेक्स्ट है हु गेव द स्लोगन पीस लैंड एंड ब्रेड? शांति, भूमि और रोटी, यह नारा किसने दिया था? फर्स्ट है कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रोट्स्की और स्टालिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। नेक्स्ट है हु डिक्लेयर्ड आइदर दे विल गिव अस द गवर्नमेंट और वी शैल टेक इट डिसेंडिंग ऑन रोम? या तो वो हमें सरकार सौंप दे या तो हम रोम पर चढ़ाई कर लेंगे। यह घोषणा किसने की थी? फर्स्ट है एफ.डी. रूजवेल्ट, मुसोलिनी, जनरल फ्रांको और एडोल्फ हिटलर। तो इसका सही आंसर होगा ये किसने कहा था? मुसोलिनी ने, ऑप्शन नंबर बी। बाय विच लॉ नाजीज डिप्रेव्ड जूज ऑफ जर्मन सिटीजनशिप? किस कानून के द्वारा नाजी ने यहूदियों को जर्मन की नागरिकता से वंचित कर दिया था? फर्स्ट है ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि, न्यूरेमबर्ग्स लॉ, न्यूरेमबर्ग कानून, इनेबलिंग एक्ट और लास्ट है मेन कॉफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूरेमबर्ग्स लॉ के द्वारा यहूदियों को जर्मनी की नागरिकता से वंचित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स यूज्ड विच वर्ड फॉर फैक्ट्री ओवनिंग मिडिल क्लास? कार्ल मार्क्स ने कारखानों में कार्य करने वाले मध्यम वर्ग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? फर्स्ट है सर्व्स, नेक्स्ट है प्रोलेटेरिएट, नेक्स्ट है लॉर्ड्स और लास्ट है बोर्जिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोर्जिस वर्ड यूज किया था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है व्हेन डिड जर्मनी इन्वेड पोलैंड? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया? सितंबर 1939, दिसंबर 1939, अक्टूबर 1939 और नवंबर 1939। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। नेक्स्ट है क्विट इंडिया रेजुलेशन वाज मूव्ड बाय विच लीडर? भारत छोड़ो का प्रस्ताव या मसूदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? फर्स्ट महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था ये। नेक्स्ट है हु गेव फादर ऑफ द नेशन टाइटल टू महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले या जी.के. गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था फादर ऑफ द नेशनल टाइटल। नेक्स्ट है कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस वाज फ्रेम्ड अगेंस्ट वूम इन 1924? यानी कि 1924 में कानपुर संयंत्र मामले में किसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था? फर्स्ट है कांग्रेस, नेक्स्ट है हिंदू महासभा, थर्ड है मुस्लिम लीग और लास्ट है न्यूबी कम्युनिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूबी कम्युनिस्ट के खिलाफ जो कानपुर संयंत्र केस दर्ज किया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द किंग ऑफ रशिया ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917? 1917 में रूसी क्रांति के दौरान रूस का राजा कौन था? निकोलस सेकंड, स्टालिन, लेनिन और अलेक्जेंडर थर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकोलस सेकंड था। निकोलस द्वितीय जो 1917 की क्रांति थी रूसी, उस समय वहाँ का राजा था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव टू पार्टी सिस्टम? किस देश में दो दलीय व्यवस्था है? फर्स्ट पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए और चाइना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो यूएसए है उसमें टू पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संवैधानिक उपचार के अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 23। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट है इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉन्टेग्यू मार्ले एक्ट सीटेड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज टू?
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंटो एक्ट में विधान परिषद की सीटों में कितनी वृद्धि हुई थी? फर्स्ट है 70, 60, 50 और 40। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 सीटों में वृद्धि हुई थी, जो कि इससे पहले 16 थी और उनको बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री सफर्ड disintegration due to political fights on the basis of religious and ethnic identities। जातीय संघर्ष और धर्म के आधार पर शुरू हुए राजनीतिक संघर्ष के कारण किस देश को विघटन का सामना करना पड़ा था? फर्स्ट है यूगोस्लाविया, नेक्स्ट है नीदरलैंड, थर्ड है जर्मनी और लास्ट है बेल्जियम। तो इसका सही आंसर होगा यूगोस्लोवाकिया। नेक्स्ट है Which provisions of Constitution provide power to Parliament to establish a new state? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य पुनर्गठन का अधिकार देता है? फर्स्ट है आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 5 एंड 6, आर्टिकल 3 एंड 4, आर्टिकल 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 में नए राज्यों का जो पुनर्गठन का अधिकार देता है ये संविधान में। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर किससे संबंधित थे? फर्स्ट है वेवेल प्लान, वेवेल योजना, माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना, सी कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना और डी है क्रिप्स मिशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित है ये। जो कि 1946 में आया था, 1946 में आया था और इसके जो प्रेसिडेंट थे, इसके हेड थे, वो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, विच एक्ट? पृथक निर्वाचन पद्धति को किस अधिनियम के तहत पेश किया गया था? फर्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, नेक्स्ट है एक्ट 1909, 1909 का अधिनियम, नेक्स्ट है एक्ट 1861 यानी 1861 का अधिनियम, नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1909 के अधिनियम के तहत सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम यानी कि पृथक निर्वाचन पद्धति को पेश किया गया था। नेक्स्ट है different arguments are usually put forth in favor of against of and against power sharing. Identify these which are in favor of power sharing. आमतौर पर शक्ति विभाजन के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो शक्ति विभाजन के पक्ष में है। फर्स्ट है रिड्यूस कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, विभिन्न समुदाय के मध्य तनाव कम करना, डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीज, मध्यस्थता की संभावना को कम करना, डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने में विलंबन करना, अकोमोडेट डाइवर्सिटीज, विविधता को संरक्षण देना, इंक्रीज इन एबिलिटी एंड डाइवर्जेंस, अक्षमता व विभाजन को बढ़ाना, स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ कंट्री, राष्ट्र की एकता को मजबूत करना, डिवाइडेड द पीपुल, लोगों को बांटना। तो इसका आंसर होगा ए सही है इसके अंदर, बी सही है इसके अंदर डी सही है और इसके अंदर एफ सही है, यानी कि ये चारों सही हैं और बाकी सारे गलत हैं। अब नेक्स्ट है बाय विच एक्ट फेडरल स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश, अंग्रेजों द्वारा किस अधिनियम के तहत संघीय संरचना को पेश किया गया था? फर्स्ट है रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड, अधिनियम 1909, अधिनियम 1919 और अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्ट ऑफ 1935 के तहत फेडरल स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि संघीय व्यवस्था को पेश किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। बाय विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी वाज रिमूव्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पष्टता को समाप्त किया गया? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी को रिमूव किया गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द
विच वन ऑफ द इज नॉट द पावर ऑफ पार्लियामेंट, इनमें से कौन सी संसद की शक्ति नहीं है? पार्लियामेंट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना या घटाना। कैन चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। कैन इम्पोज एनी लैंग्वेज इन द स्टेट, किसी राज्य में कोई भाषा लागू करना। इट कैन चेंज द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी भी राज्य पे लैंग्वेज इम्पोज नहीं कर सकते, कोई भी भाषा लागू नहीं कर सकते। ये संसद की, पार्लियामेंट की पावर नहीं है, बाकी सारी उनकी पावर है। नेक्स्ट है, इन ब्लैंक ईयर एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंगल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका, श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में सिंगला को पहचान दिलाने के लिए किस वर्ष एक अधिनियम पारित किया गया? 1962 में, 1956 में, 1948 में और 1965 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1956 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाज फाउंडेड इन विच ईयर, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964, 1984, 1980 और 1925। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1964 में। अब नेक्स्ट है, ब्लैंक पीटी जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव्स रेजुलेशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस दिन संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? फर्स्ट है 15 जनवरी 1946, 13 दिसंबर 1946, 12 ऑफ नवंबर 1946 और 11 अक्टूबर 1946, यानी 15 जनवरी 1946, 13 दिसंबर 1946, 12 नवंबर 1946 और 11 अक्टूबर 1946। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लोकसभा सीट्स, किस राज्य में लोकसभा की अधिकतम सीट है? फर्स्ट वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड ऑन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान संशोधन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। फर्स्ट है 78वां संविधान संशोधन, 78th अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट यानी 42वां संशोधन, 44th अमेंडमेंट यानी कि 44वां संशोधन, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42 अमेंडमेंट यानी 42वां संशोधन के द्वारा जो प्रेम्बल है इंडिया की, उसके अंदर सोशलिस्ट और सेक्युलर यानी कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, जो कि 1976 में जोड़े गए थे। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन हावर इन लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्न काल की अवधि कितनी होती है? 30 मिनट बिफोर सेशन, सेशन से 30 मिनट पहले, 1 आवर बिफोर सेशन, 1.5 आवर बिफोर सेशन, सत्र से 1.5 घंटा पहले, 1 आवर बिफोर सेशन यानी सत्र से 1 घंटा पहले, 2 आवर बिफोर सेशन यानी सत्र से 2 घंटा पहले। तो उसका सही आंसर होगा, जो प्रश्न काल है यानी क्वेश्चन आवर होता है वो सत्र से यानी सेशन से 1 घंटे पहले होता है। ऑप्शन नंबर सी। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सिस्टम सब आर्टिकल वाज एडेड, कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया था? सॉरी, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, इसके अंदर आ जाएगा संविधान संशोधन, यानी कौन से अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया। यहाँ अनुच्छेद नहीं आएगा, संविधान आएगा। और ये आर्टिकल नहीं है, ये अमेंडमेंट है, यानी कि ये आर्टिकल नहीं है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, यानी कि ये अमेंडमेंट है, यानी कि कौन से अमेंडमेंट की, यानी कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें या 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, 70वें या 71वें संविधान संशोधन या अमेंडमेंट के द्वारा, नन ऑफ दीज, या फिर 73 और 74वें अमेंडमेंट या 73वें या 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 73rd और
74th जो अमेंडमेंट था उसके अनुसार 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जो पंचायती राज व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, संविधान में ऐड किया गया था, जो कि 1992 में था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। उसी के अकॉर्डिंग पंचायती राज व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। हु हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास, ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी न्यायालय, पार्लियामेंट, संसद और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर है ये कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करे, मौलिक अधिकारों को लागू करे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिलो इज द लिस्ट ऑफ राज्यसभा सीट फॉर डिफरेंट सीट विच ऑफ दीज इज करेक्ट। नीचे दी गई विकल्पों में से राज्य और राज्यसभा की सीटों का मिलान है, तो बताना है कि उनकी सीटें किस प्रकार से हैं और कौन सा सही है इनमें से। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश 16 सीटें, गुजरात 18 सीटें, तमिलनाडु 10 सीटें और राजस्थान 19 सीटें। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश 11 सीटें, गुजरात 11 सीटें, तमिलनाडु 18 सीटें और राजस्थान 10 सीटें। आंध्र प्रदेश 18 सीटें, गुजरात 18 सीटें, तमिलनाडु 12 सीटें और राजस्थान 31 सीटें। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश 11 सीटें, गुजरात 16 सीटें, तमिलनाडु 18 सीटें और राजस्थान 19 सीटें। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि राजस्थान के पास 10 सीट है, राजस्थान के पास 10 सीट है, गुजरात के पास 11, आंध्र प्रदेश के पास 11 और तमिलनाडु के पास 18 सीटें। तो देख लो जहां राजस्थान की 10 है और गुजरात की 11 सीट कौन से में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आंध्र प्रदेश की 11 और गुजरात की 11, तमिलनाडु 18 और राजस्थान 10 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज ए पार्ट ऑफ वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार ऐसा कौन सा प्रावधान है जो भारतीय संविधान में उनके आलोचना के क्रम में किया गया है? फर्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीतियों के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, मूलाधिकार और फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। नेक्स्ट है इन विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इलेक्शन प्रोविजंस आर मेंशन्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 329 से 334, आर्टिकल 324 से 329, आर्टिकल 339 से 334 और आर्टिकल 334 से 329। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 324 से 329 तक किया गया है, जो कि पार्ट 15 में शामिल है, भाग 15 में शामिल है। नेक्स्ट है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट फॉर पंचायती राज व्यवस्था वाज नॉट मैंडेटरी फॉर विच बिलोंग मेंशन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज वाला किस राज्य और केंद्र शासित के लिए अनिवार्य नहीं है? फर्स्ट है गोवा, दमन, पांडिचेरी और अंडमान। नेक्स्ट लक्षद्वीप, दीव, चंडीगढ़ और दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। डी है गोवा, चंडीगढ़, दीव और दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर इनके लिए आवश्यक या अनिवार्य नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अब आप कमेंट करके बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।